हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं मनीष मेडिकल लेक्चर। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा या फिर सुना ही होगा कि डॉक्टर मरीज के नाखून, जीभ या फिर पेशाब के कलर आदि देखकर बीमारी का पता लगा लेते हैं। तो इसमें डॉक्टर क्या देखते हैं, आज की वीडियो में हम इसके बारे में ही बात करेंगे। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है नेल एग्जामिनेशन, जिसमें हम जानेंगे कि नाखून को देखकर कैसे किसी प्रॉब्लम को पता लगाया जाता है। और हाँ दोस्तों, जब भी हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर हमारे बॉडी में किसी चीज की कमी हो जाती है तो उस समय हमारे नाखून में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलती है। तो चलिए जानते हैं एक एक करके बारी बारी से, यही आसान शब्दों में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नॉर्मल या हेल्दी नाखून जो होता है वह हमें कैसा देखने को मिलता है। तो हमारे सामने एक इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा नाखून है उसमें दो पार्ट होता है। तो जो नाखून के स्टार्टिंग या बेस पार्ट होता है उसको हम लोग लुनोला कहते हैं और बाकी हिस्से को नेल कहते हैं। नॉर्मली जो ये लुनोला होता है वो व्हाइट कलर का होता है और इसका जो आकार होता है यानी कि शेप होता है वो चांद की तरह होता है या फिर मून की तरह होता है। और ये हमारी सभी उंगलियों में पाया जाता है और कभी कभी हमारी छोटी उंगली में नहीं पाया जाता और यहाँ से नाखून की नई कोशिकाएं ग्रो करती है। इसलिए ये दिखाता है कि हमारे नाखून है वह बिल्कुल स्वस्थ है और हमारे नाखून का जो बाकी हिस्सा होता है वह बिल्कुल साफ होता है, इसमें कोई दरार या फिर कोई निशान नहीं होता है। तो इस तरह से हम इसे एक नॉर्मल नाखून या फिर हेल्दी नाखून बोल सकते हैं। अब हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहली इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी हाफ मून या फिर लुनोला नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है या फिर ऐसा कब देखने को मिलता है? देखिए, पहले तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्यतः जब भी हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है या फिर एनीमिया, जिसे हम लोग खून की कमी बोलते हैं, तो इन दोनों कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है। यदि आपके नेल्स में लुनोला नहीं पाया जाता तो ऐसा इन कंडीशन में हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर हमारी दूसरी इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे नाखून में व्हाइट स्पॉट हो चुके हैं। कभी कभी ये व्हाइट स्पॉट हमारे एक या दो फिंगर यानी कि एक या दो उंगली में देखने को मिलती है और ये कभी कभी हमारे सभी नेल्स में देखने को मिलती है और बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसा कब होता है? देखिए, जब भी हमारे बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी हो जाती है, स्पेशली इसमें जिंक और आयरन की कमी हो जाती है, तो ऐसा देखने को मिलती है। तो इसके लिए आप अपने डाइट में चेंजेस कर सकते हैं और जिन फ्रूट्स में जिंक और आयरन पाया जाता है उन्हें आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने जो अगली इमेज है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो नाखून है वो काफी टूट चुके हैं और काफी कमजोर हो चुके हैं, तो इन्हें हम ब्रिटल नेल्स कहते हैं। तो ऐसा कब देखने को मिलता है? तो जब भी हमारी डाइट काफी पुअर हो जाती है यानी कि हम ठीक से खाना पीना नहीं खाते हैं, हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब हमारे नाखून काफी कमजोर हो जाता है और आसानी से टूटने लगता है। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको अपनी कैल्शियम की कमी को पूरा करना चाहिए और फिर डाइट को भी अच्छा रखना चाहिए। और इसके अलावा आपको कभी कभी नाखून में रीछ या फिर लकीरें देखने को मिलती है। तो यह लकीरें दो तरह की होती है, एक होती है वर्टिकल और दूसरी होती है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल को हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में ब्यूज लाइन भी बोल देते हैं। तो इसके भी अलग अलग कारण है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं वर्टिकल लाइन्स के बारे में। तो इसका मुख्यतः दो कारण है। पहला कारण है एजिंग, यानी कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे नाखून में इस तरह की लाइन देखने को मिलती है। और इसका दूसरा कॉमन रीजन है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी कि आपके अंदर खून की कमी तो है लेकिन इसका कारण है आपके अंदर आयरन की कमी है। इसके अलावा जो ब्यूज लाइन है, जब भी हमारे बॉडी में कोई बीमारी हो जाती है तब हमें देखने को मिलती है, जैसे कि एक्यूट किडनी डिजीज, डायबिटीज, थायराइड डिजीज आदि। इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने अगली इमेज है, वो है स्प्लिटिंग नेल्स, जिसमें कि हमारे नाखून में दरार पड़ जाती है। इस तरीके से हमारे नाखून बीच से ही कट जाते हैं या फिर बीच से ही दरार आ जाती है। तो ऐसा कब देखने को मिलता है? तो जब भी हमारे बॉडी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तब उस समय ऐसा देखने को मिलता है। स्पेशली जब भी हमारे बॉडी में प्रोटीन्स और विटामिन्स की कमी हो जाती है तब उस समय हमारे नाखून में दरार पड़ सकती है। तो ऐसा होने पर आपको इन सारी कमी को पूरा करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने लास्ट प्रॉब्लम है, वो है क्लब्ड नेल्स या फिर स्पून शेप्ड नेल्स। इसमें हमारे जो नाखून होते हैं वो स्पून के शेप में हो जाते हैं। तो जब भी हमारे लंग्स और हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण हमारे नाखून तक ऑक्सीजन और ब्लड
ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो उस समय हमारे नाखून जो होता है वो चम्मच के आकार का हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जाना कि किस प्रॉब्लम में हमारे नाखून जो होती है वो किस तरीके से हो जाती है, उसमें क्या क्या आकार आ जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आई हो। इसी तरह की मेडिकल से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ये सब की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे या फिर इंस्टा पे ज्वाइन हो जाइए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।